प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब पेपर 1 जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉप क्वेश्चन रिवीजन फटाफट मिक्स्ड PYQ जून 2023 UGC रीनेट 2024 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, समाज विज्ञान की कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्राचीन सभ्यता के विषय में ऑनलाइन सहयोगी अध्ययन परियोजना पर काम सौंपती है। विद्यार्थियों को 4-4 विद्यार्थियों के समूह में विभाजित किया गया है। एक विद्यार्थी को संगत जानकारी को ऑनलाइन ढूंढने में कठिनाई होती है। विद्यार्थी द्वारा अपनाया गया जाने वाला सर्वाधिक प्रभावित उपाय क्या होगा? ए, शिक्षक को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए कहना। बी, जानकारी पाने के लिए केवल अपने प्रयासों पर निर्भर रहना। सी, अपने समूह के सदस्यों से सहायता मांगना तथा संभावित शोध स्रोतों की चर्चा करना। डी, परियोजना छोड़ देना क्योंकि वह ऑनलाइन जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता है। एक है इसकी इंग्लिश, ए सोशल स्टडीज टीचर असाइंस एंड ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट टू हर स्टूडेंट्स ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन। द students are divided into groups of 4. One student finds difficulty in exploring relevant information online. What would be the most effective way the student need to adopt? A, ask the teacher to provide the required information. B, rely solely on his own efforts to find the information. C, seek assistance from his group members and discuss possible research sources. D, abandon the project since they cannot find the information online. ABCD में सही विकल्प चयन करना है। क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आपको सही है सी, अपने समूह के सदस्यों से सहायता मांगना तथा संभावित स्रोतों की चर्चा करना। सीक असिस्टेंस फ्रॉम हिज ग्रुप मेंबर्स एंड डिस्कस पॉसिबल रिसर्च सोर्सेस। सही आंसर का मिलान कर लें। यह है हमारा सही आंसर सी। सही आंसर सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाएगा, न कि उसके पूर्ण होने के पश्चात? Which assessment will be given to learners during the course of instructions rather than after it is completed? A, diagnostic assessment. B, formative assessment. C, summative assessment. D, placement assessment. इसमें सीधा सा जवाब है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ रचनात्मक मूल्यांकन चूँकि वर्ग कक्ष में शिक्षक छात्र अंतःक्रिया हो रहा है, तो जो भी कार्य होता है वह निर्माण की प्रक्रिया में है, रचना किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही आंसर का मिलान कर लें। यह है हमारा ऑप्शन बी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक मूल्यांकन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, निम्नलिखित में से कौन प्रामाणिक मूल्यांकन के उदाहरण हैं? Which of the following are the example of authentic assessments? A, ग्रेडिंग श्रेणीकरण। बी, स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट, विद्यार्थी का स्वमूल्यांकन। सी, पोर्टफोलियोज। डी, एग्जीबिशंस, प्रदर्शनियाँ। इसमें आपको सही बताना है कि कौन सा हमारा होगा। प्रामाणिक मूल्यांकन के उदाहरण पूछा जा रहा है तो श्रेणीकरण को खत्म कर दिया गया है। ग्रेडिंग सिस्टम जो है यहाँ प्रामाणिक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं है। क्या है? स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट, पोर्टफोलियो और एग्जीबिशंस,
यानी BCD जो ऑप्शन आपको सी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर ले। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, लघु अवधि स्मृति में संवेदी सूचना को उसी रूप आकार में संरक्षित व प्रतिधारित किया जाता है जैसे वह मूल रूप में प्राप्त हुई थी। कथन 2, तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशिष्ट चाक्षकों, शब्द प्रभाव, प्रतीकों, चिन्हों व शब्दों के रूप में प्रतिधारित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया के अध्याधीन है। इंग्लिश है इसकी। गिवन बिलो आर two statements. Statement 1, in short term memory the sensory information is preserved and retained the form and shape as it was originally received. Statement 2, in immediate memory sensory information is subject to a process of encoding for being retained in the form of special visual and auditory impressions, symbols, signs and words. ABCD में सही ऑप्शन का चयन करना है। क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट में हमारा फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही आंसर मिलान कर ले। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है शिक्षा के 3 उपागम और सूची 2 में है विषयगत आयाम। अध्यापक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अधिगम केंद्रित, साझा सहभागिता, आरोपित आत्मनियंत्रण। यह है आपको विकल्प से चयन करना है कि क्या होगा। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है 3 अप्रोच ऑफ एजुकेशन और लिस्ट 2 में है डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स। टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, लर्निंग सेंटर, शेयर्ड, पार्टिसिपेटरी, इम्पोज्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड। आपको बताना है ABCD में सही आंसर क्या होगा। तो इसमें टीचर सेंटर्ड आपका हो जाएगा इम्पोज्ड, टीचर सेंटर्ड इम्पोज्ड। और लर्नर सेंटर्ड शेयर्ड पार्टिसिपेटरी, लर्निंग सेंटर्ड सेल्फ कंट्रोल। यानी सी के तीसरा ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर देख लिया जाए। ये रहा राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। A 2 B 1 C 3, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, यह अभिमत है कि भारत में उच्चतर शिक्षा हेतु पुष्ट और समग्र रेटिंग प्रणाली नहीं है और वर्तमान प्रणाली विश्वसनीयता की विविध व्याख्या निर्वाचन के प्रति सुग्राह्य है। कथन 2, नैक रेटिंग प्रणाली को अन्य सभी देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह हर प्रकार से एक परिपूर्ण प्रणाली है। ABCD का विकल्प दिया गया है कि कौन कथन हमारा सही है और गलत है, बताना है। इंग्लिश इसकी है, इंग्लिश नहीं है इसकी। ऑप्शन हमारा सी सही है। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। ऑप्शन आपका सी। बढ़े आगे 7 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, विद्यार्थियों ने जो पढ़ा है उन्हें उसे समझने एवं उसके बारे में गहन चिंतन में सहायता करना अन्योन्य शिक्षण का लक्ष्य है। कथन 2 है,
अनुकूलित शिक्षण सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश प्रदान करता है तथा जब उन्हें आवश्यकता हो तो सहायता प्रदान करता है, किंतु जब विद्यार्थी अपने आप इसे निपटने में सक्षम हो जाता है तो सहायता को हटा लेता है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द गोल ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड थिंक डीपली व्हाट दे हैव read. Statement 2, adaptive teaching provides all students with challenging instruction and use supports when needed but removes these supports as students become able to handle more on their own. ABCD में सही का चूज करना है कि कौन सही और गलत होंगे। तो यहाँ आपको दोनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सही ऑप्शन का मिलान कर लिया जाए। यह हमारा सही ऑप्शन ए, सही ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, विद्यार्थियों ने जो पढ़ा है उन्हें उसे समझने एवं उसके बारे में गहन चिंतन में सहायता करना अन्योन शिक्षण का लक्ष्य है। ये क्वेश्चन रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट है। चलिए 9 में हम आएंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसमें संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करते हैं? ए, विज्ञान परक जांच। बी, सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। सी, प्राक्कलनों का परीक्षण। डी, समस्या हल करना और लेखन गतिविधियाँ। इंग्लिश है इसकी, टीचर्स आर मेनोमोनिक्स स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन ए, साइंटिफिक इंक्वायरी। बी, मेमोराइजिंग एंड एसिमिलेटिंग information. C, testing of hypothesis. D, problem solving and writing activities. इसमें आपको किसी एक स्टेटमेंट कथन का चयन करना है कि क्या हमारा होगा। सूचना को स्मरण। प्रश्न है, शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसमें संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करते हैं? ए, विज्ञान परक जांच। बी, सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। सी, प्राक्कलनों का परीक्षण। डी, समस्या हल करना और लेखन गतिविधियाँ। इंग्लिश है, टीचर्स आर मेनोमोनिक्स स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन। इसमें ABCD को चयन करना है। साइंटिफिक इंक्वायरी। बी, मेमोराइजिंग एंड एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन। सी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। डी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सूचना को स्मरण और आत्मसात करना, सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। मेमोराइजिंग एंड एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर ले। ऑप्शन हमारा बी है, ऑप्शन बी है। मेमोराइजिंग एंड एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है हमारा 10वां नंबर पर। किसी क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन जिसमें वृद्धि, आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित होती है उसे कहा जाता है? ए, सकारात्मक व्यवहार। बी, व्यक्तिगत विकास। सी, उपाख्यानात्मक अभिलेख। और डी, पोर्टफोलियो। इंग्लिश इसकी है, ए कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया showing growth, self-reflection and achievement is called as A, positive practice. B, personal development. C, anecdotal record. और D है portfolios। आपको ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। ये हमारा C है और ये D है। तो शिक्षक द्वारा छात्र हित के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें आत्मचिंतन एवं उपलब्धि जो प्रदर्शित करता है उसको कहा जाता है उपाख्यानात्मक अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आपका ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर ले। ये अच्छा, पोर्टफोलियो, ये आपका पोर्टफोलियोज होगा। सही ऑप्शन
पोर्टफोलियोज। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा है परीक्षोपयोगी साबित होगा। इसे परीक्षा की तरह आत्मसात करें, प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सेशन को अब यही बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।